बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों और खैरियत से हों, मज़े में हों, खुशबाश हों, वेदर को एंजॉय कर रहे हों। और पाकिस्तान भर में ही बारिशें हो रही हैं और कहीं हल्की कहीं तेज़, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। और कराची में सुबह भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कहीं थोड़ी सी तेज़ भी हुई है, रात को भी हो रही थी। तो गर्मी की शिद्दत खासी कम हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली मुझे तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा हो गई थी। तो अब गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, तो ईद पर एटलीस्ट अगर घर में ही कुछ कपड़े पहने जाएं, कुछ ज्वेलरी पहनी जाए तो अच्छा लगेगा। तो ईद की भी तैयारी चल रही होगी। और जहाँ तक अगर हम बकरा ईद की बात करें या ईद उल अज़हा की बात करें, तो मोस्टली जो तैयारी होती है वो कुर्बानी से रिलेटेड ही होती है। तो उम्मीद है कि तमाम अच्छे से दिन जो हैं वो आपके गुजर रहे होंगे, अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने पक रहे होंगे, रेसिपी ज़ोरों शोर से नोट डाउन की जा रही होंगी। ईद उल अज़हा का मेन्यू ये बनाना है, ये तैयार करना है। आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो है चिकन कढ़ाई, और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे जनाब हैलोपिनो चेडर ब्रेड। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ब्रेड है। वैसे तो हम ब्रेड लेकर मार्केट से खाते ही हैं, लेकिन क्यों ना अच्छे से वर्जन के साथ ख़ुद बनाई जाए। जब ब्रेड बनाना इतना आसान है तो फिर क्यों ना तैयार की जाए। और जो चिकन कढ़ाई है वो हम तैयार करेंगे नसीम मसालों के साथ, जो कि सदियों से हमारे साथ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से इनके मसाले हैं। ना सिर्फ कढ़ाई बल्कि कोरमा और निहारी, कचरी, कीमा भी हमने इनका ट्राई किया, वो भी बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त सा था। और इसके अलावा जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद नसीम ही वो पहले मसाले थे जो हमारी फ़ीमेल्स जो हैं वो इस्तेमाल करती थी। तो बहुत ज़्यादा इनको टाइम हो गया है। और ख़ास तौर पे अगर हम पैकेट के मसालों की बात करें तो इनका नाम सरे फहरिस्त है, सबसे पुराने हैं ये नसीम हमारे मसाले। और ना सिर्फ इनके मसाले हैं बल्कि इनका कोइस भी है और इनके जूसेस भी बड़े ज़बरदस्त से हैं। इस गर्मी के मौसम में आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को आप बहुत अच्छा और रिफ़्रेश रख सकते हैं। आप इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और उसको शेयर करें, अपने लाइक करें, टैग करें फैमिली को, फ्रेंड्स को, और फिर आप जीत सकते हैं नसीम के गिफ्ट हैम्पर्स भी। तो ये तो हो गई हमारी नसीम मसालों की बात, क्योंकि आज जो हमारी कढ़ाई है वो हम इसी में ही तैयार करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो शुमारा है वो आ चुका है और ईद उल अज़हा के हवाले से है। सर्वक भी बहुत खूबसूरत सा है और इसमें मैं अभी शो शुरू होने से पहले रेसिपीज़ ही देख रही थी कि तमाम, अगर आप गौर करें तो तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो बकरा ईद के हवाले से ही हैं। बेशुमार इसमें रिब्स भी हैं और हंटर बीफ है और कढ़ाई है ढेर सारी, और बहुत सारी ज़बरदस्त सी पाए हैं। काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जो तमाम की तमाम जो हैं वो ईद उल अज़हा से ही रिलेट करती हैं। शीश कबाब हैं, बड़ा टेम्पटिंग सा हमारा ये मैगज़ीन है, इसको भी आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बाल जो हैं वो हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा होते हैं और हम सभी चाहते हैं कि बाल हमारे लंबे हों, खूबसूरत हों। चलो अगर लंबे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट बहुत खूबसूरत से हों, शाइनी हों और गिरे नहीं। जैसे ही बाल हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है तो हमें शदीद किस्म की टेंशन शुरू हो जाती है। आजकल पानी के भी बड़े इशूज़ हैं, मसले हैं। तो कीशिया हेयर ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर ऑयल है और इसको मैंने भी इस्तेमाल किया है पर्सनली, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा। और इसमें जो है वो 7 हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है कीशिया में, जिसमें है आंवला, सिकाकाई, ड्राइड जिंजर, मेथी दाना, कलौंजी, हैना और बालछड़। तो इन तमाम चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप वीक में 3 दफ़ा कीशिया हेयर ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 4 घंटे के लिए लगा रहने दीजिए, उसके बाद आप बालों को वॉश कर दें, तो तक आपका एक ही मंथ में बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। और जैसा कि आपने इनके ऐड में भी देखा होगा, बड़ा ज़बरदस्त सा इनका कॉम्ब है और उसकी मदद से आप अपने बालों में जो ऑयल है उसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। आपके बाल बड़े ज़बरदस्त से और ख़ूबसूरत से हो जाएंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और सवाल भी क्यों ना आपको अभी ही बता दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। और हमारी कोशिश होती है कि सवाल बहुत ही आसान सा हो
ताकि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा जवाबात दें। आज हम चिकन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और कढ़ाई की बेशुमार वेरिएशंस आ चुकी हैं, बेशुमार तरीके से कढ़ाई तैयार की जाती है। और अगर आप मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं तो यकीनन आप ख़ुद भी बहुत मज़ेदार सी कढ़ाइयाँ बनाते होंगे। आपने हमें चंद एक कढ़ाइयों के नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी और फौरी तौर पे अपने जवाबात को नोट डाउन करवाना है। किसी भी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और आज की जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपनी ब्रेड की तरफ, क्योंकि इसकी जो डो है उसको हमने तैयार करके रख लिया है। और क्योंकि हमारा शो लाइव होता है, थोड़ी सी ये एक मजबूरी भी है कि हम मोस्टली डो को तैयार करके रखते हैं। और अगर कभी आपके सामने डो बनाते भी हैं तो हम तैयार डो को यूज़ करते हैं, क्योंकि आधे घंटे में या 15 मिनट में डो कभी भी राइज़ नहीं होती। एटलीस्ट उसको टाइम ज़रूर लगता है, आधा घंटा 40 मिनट। अगर वेदर गर्म है तब भी उसको 40 मिनट तो ज़रूर लगेंगे कि वो डबल हो जाए। तो इसमें जो आपको अज्जा चाहिए होंगे, हैलोपिनो चेडर ब्रेड में आपने ब्रेड फ्लोर ले लेना, यानी कि आप मैदा ले लेंगी। इसके साथ ही आपको चाहिए होगी चीज़, हैलोपिनोस चाहिए, नमक चाहिए, गर्म पानी, इंस्टेंट खमीर का साशे जो कि बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जैतून का तेल और चीनी, ताकि खमीर को हेल्प करे। और सबसे पहले आपने यही करना है कि खमीर, चीनी और नमक, मैदा, इनको आपने मिक्स कर लेना है नीम गर्म पानी के साथ, जिसको आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें। उस पानी के साथ आपने उस आटे को गूंद लेना है। आटा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, सख्त होगा तो फूल नहीं पाएगा। और उसकी आपने डो बना के रख देनी है और उसमें आधी कटी हुई हैलोपिनोस और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और जब उस अच्छी सी राइज़ हो जाएगी तो फिर हम उसको निकालेंगे, दोबारा से पंच करेंगे और अगेन थोड़ी सी हमने हैलोपिनोस और चीज़ का इस्तेमाल करना है। चाहे तो टॉपिंग पे करें ताकि ब्रेड आपकी अच्छी सी खूबसूरत सी भी लगे। और उसके बाद आपने उसको शेप दे के किसी भी ट्रे में आप उसको बनाना चाहते हैं, कोई मोल्ड है, कोई टिन है जिसमें आप उसको शेप देना चाहते हैं, उसमें आपने शेप देके उसको थोड़ी सी देर के लिए अगेन रेस्ट देना है। फिर हम उसको बेक करेंगे। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उसकी जो डो है उसको हम दोबारा से पंच करेंगे, हैलोपिनोस और चीज़ ऐड करके उसको शेप देंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हैलोपिनो चेडर ब्रेड हम बनाने जा रहे हैं, तो उसकी डो को निकाल लेते हैं और पंच करके शेप दे देते हैं, ताकि एटलीस्ट 10 मिनट हम उसको रेस्ट दें। उसके बाद हमें उसे बेक भी करना है। ओवन आपने पहले से अपना कर लेना है प्री हीट। और अब हम इसको थोड़ा सा और डस्ट कर लेते हैं, पंच कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने मैदे को डस्ट किया और बेसिकली जितनी भी इसकी एयर है वो हमने निकालनी है। तो हाथों की मदद से आपने, और आप देख सकते हैं कि डो कितनी सॉफ्ट है। अगर घर में चपाती के लिए आप आटा सख्त भी गूंदने की आदी हैं, तो भी आपने कोई भी ऐसी डो जिसको आपने फुलाना हो, आप खमीर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर आपने उस डो को सॉफ्ट रखना है ताकि वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाए। कोई भी गर्म जगह, कोई ओवन है, कैबिनेट है, उसमें आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप इसको ट्रे में भी शेप दे सकते हैं और आप इसको किसी केक के टिन में शेप दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि गोल तैयार हो। और मेरा दिल किया कि इसको गोल सा तैयार करते हैं, तो हमने एक अदद टिन अपना ले लिया। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं और इसके बाद इस डो को मैं इसमें रख के और ऊपर से हमने चीज़ और हैलोपिनोस लगा देनी है। उससे हमारी ब्रेड की गार्निशिंग भी हो जाएगी। और इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। आप इसको आधा घंटा ज़रूर रखिएगा ताकि दोबारा से डो जो है थोड़ी सी फूल जाए। उसके बाद इसको प्री हीटेड ओवन में आपने बेक कर लेना है। बहुत ही यमी सी ब्रेड तैयार होती है।
बाज़ लोग सुबह का नाश्ता बहुत ही लाइट रखते हैं, सिर्फ ब्रेड और ब्रेड पे कुछ जैम या कोई चीज़ लगा दी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से घर से निकलना है, तो बहुत अच्छा है कि अगर इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ और हेलोपिनोस के साथ आप ख़ुद ब्रेड तैयार कर लें, बनाएं, और फिर अगर आप उसको नाश्ते में लेते हैं तो भी वो आपके लिए आपका जो दिन का आगाज़ है वो बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो सकता है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से फैला भी लेते हैं और ये ख़ुद ही राइज़ होगी, खुद ही अच्छा सा फूल जाएगी। हमने इसको सिर्फ सेंटर पे रखना है और कुछ जो हेलोपिनोज़ हैं इसको हम इस पे लगा देते हैं। और साथ ही साथ हमने जो चीज़ है वो भी इस पे लगा देनी है। थोड़ा सा मैं इसको प्रेस करूँगी और इसी के साथ ही ये फूल भी जाएगी। अंदर भी थोड़ा सा आप इसके चीज़ ऐड कर दें, ऊपर से भी चीज़ ऐड कर दें। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा हमने फ्लोर यूज़ किया है और सिर्फ ईस्ट का इस्तेमाल किया है हमने फुलाने के लिए। वैसे ब्रेड इम्प्रूवर भी यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही क्विक और आसान सा तरीका है घर में एक मज़ेदार सी ब्रेड बनाने का। हमने इस पर हेलोपिनोस लगा दिए और चीज़ भी हम इस पर ऐड कर देते हैं और जब ये फूलेगी तो हम इस पर और चीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद इसको छोड़ देते हैं वापस जो हमारा माइक्रोवेव है उसमें रख देते हैं, क्योंकि नीचे ओवन भी चल रहा है तो उसकी गर्मी से ये अच्छी सी फूलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक में हम इसको रखेंगे ओवन में और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको बेक कर लेंगे। इसको दोबारा से हमने थोड़ा सा रेस्ट देना है और अब आ जाते हैं चिकन कढ़ाई की तरफ। और इसके लिए नसीम के मसाले हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर हमें कुछ भी मसाले जमा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें चाहिए होगा नसीम कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला। इसके साथ हम इसको चिकन में बनाने जा रहे हैं और मैं आज आपको वेरिएशन नहीं बताती, आज आपने हमें बताना है कि कढ़ाइयाँ कितने तरह की हो सकती हैं और कढ़ाइयों की क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, ताकि आप एनेक्स का जो गिफ्ट है वो जीत सकें। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा धनिया और हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे जो कि कढ़ाई की पहचान होती हैं, और हमें जूलियन में कटी हुई अदरक से हम इसको फिनिश करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक पिसा हुआ, और हमने ऑयल यूज़ करना है। कढ़ाई मसाला पैकेट नसीम का हमारे पास है वो हम यूज़ करेंगे। पैन गरम करके अदरक लहसुन को हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम चिकन ऐड करके उसको हमने थोड़ा सा पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ से हम एक अदद ले लेते हैं वोक, और शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से हमारे बर्तन हैं। पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली ये कंपनी है और आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे जो पैन आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऑर्डर करें और फिर खाना बनाने को भी इंजॉय करें। चलिए, यहाँ पे हमने ले लेना है आधा कप ऑयल और थोड़ा सा इसके गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम चिकन को अच्छा सा भून लेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी कुक हो जाती है। और फिर जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा हम इसमें ऐड कर देंगे नसीम कढ़ाई या फ्राई मसाले का पूरा पैकेट। और रिजवाना है कराची से, रिजवाना से बात करेंगे। हेलो रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आबिदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुशी हो रही है आपसे बात करके। शो तो देखती हूँ मैं, आज फर्स्ट टाइम कॉल लगी है आपके शो में मेरी, तो बहुत खुशी हो रही है और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं और मैं सवाल का जवाब भी दूंगी। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, ठीक है, वाइट कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई, मटन मलाई कढ़ाई। तो बस खुशी हो रही है बात करके, और मेरा नाम भी शामिल कीजिएगा विनर में। और आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत शौक से देखती हूँ मैं। आज बात हो गई आपसे मेरी। चलें, ऐसे ही हमें आइंदा भी कॉल करती रहिएगा रिजवाना। इंशाल्लाह मैं करूंगी, मिलेगी तो जरूर करूंगी। मैं तो रोज ही करती हूँ, आज मिल गई कॉल मेरी। और आपका शो मैं रोज रेगुलर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और खुश नसीबी है कि आपसे बात भी हो गई, वरना हम बस आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं और लोगों से तारीफें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है दिल से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस दुआ में याद रखिएगा मुझे।
थैंक यू रिजवाना, आपने हमें कॉल की और यकीनन आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल किया और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन और थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तब तक हमने इसको अच्छा सा भून लेना है ताकि इसकी हीट भी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जो कि हैं नसीम कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला, और सदियों से चले आ रहे हैं हमारे ये नसीम मसाले। अगर हम रेडीमेड मसालों की बात करें तो नसीम मसालों का नाम सबसे पहले आता है और इनकी काफ़ी सारी रेंज है। आप देख सकते हैं हमारे बैग पर भी मौजूद हैं। कचरी कीमा है, पाया है, निहारी है और जितने भी वो हमारे देसी खाने होते हैं जो हम पसंद करते हैं खाना, उन तमाम के साथ इनकी एक बहुत ही बड़ी सी रेंज है। और इनके जूसेस हैं, इनके जो हैं वो क्विज हैं, वो भी हमने आपके सामने तैयार किया था और एक मज़ेदार सी इंस्टेंट ड्रिंक तैयार की थी। गर्मियों में अपने आप को ज़रूर हाइड्रेट रखें और पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता, बाज़ वक्त टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता। कुछ ना कुछ पानी में ऐड करें या जूसेस का इस्तेमाल करें ताकि आप पानी या लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें और आपकी स्किन फ्रेश रहे गर्मियों में और वो जो डलनेस है वो ख़त्म हो जाए। फ्रेश खाने खाएं, बरसात है, खाने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लाइट्स बहुत ज़्यादा आ और जा रही हैं और फ्रिज अपने स्टैंडर्ड तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो बाज़ वक्त चीज़ें जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमने फ्रिज में रख दी हैं और हमने उनको स्टोर कर दिया है, लेकिन क्योंकि कूलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही तो हमारे खाने जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस आपने थोड़ा ख़याल रखना है कि पेट बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं बरसात के मौसम में। चलिए, अब इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज होना शुरू हो चुका है, तो मैं इसको ढककर थोड़ा सा पकाती हूँ ताकि अच्छा चिकन हमारी गल भी जाएगी। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आके इसमें मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो हमारी ब्रेड थी उसको हमने ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए, क्योंकि 30 मिनट्स ज़रूर उसको दरकार हैं कि वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी बेक हो जाए। और यहाँ पर हमने चिकन कढ़ाई बनाने के लिए लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ हमने चिकन को थोड़ा सा पका लिया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर और मसाला, दोनों ही ऐड करेंगे। इसके साथ साथ कीशिया हेयर ऑयल के बारे में आपको बताते चलें कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मोरी नागा, और वो इसमें शामिल किया जाता है और जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। और कीशिया रोगन मोरी नागा जो कि 100% ऑर्गेनिक है और एंटी हेयर फॉल ऑयल है। हम सबको यही ज़्यादातर परेशानी, दो ही मोस्टली हमारे मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये कि बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होना, कि यंग लोगों के भी बाल सफ़ेद हैं, और एक प्रॉब्लम ये होती है कि बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह केमिकल्स भी होते हैं। जिन बालों से, जिन पानी से हम बालों को वॉश कर रहे हैं वो भी वजह हो सकती है। तो इन दोनों ही मसलों का जो इलाज है वो है कीशिया हेयर ऑयल। ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। अच्छा, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नसीम मसाला, इसमें शामिल करते हैं और मैं इसमें साथ ही ऐड कर दूँगी टमाटर, ताकि वो भी अच्छे से ज़बरदस्त से जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और नसीम मसाला जात जो कि बहुत ही कदीम हैं और सदियों से चले आ रहे हैं। सबसे पहला नाम अगर हम रेडीमेड मसालों की बात करें तो एक इब्तदाई संगे मील की हैसियत रखते हैं नसीम मसाला जात, और इनको पहचाना जाता है बेहतरीन पैकिंग और मुनफरिद अंदाज में इनको पैक किया जाता है ताकि हमारी नज़रों को भी अच्छे लगें और ज़बरदस्त से लगें। और जब भी हम तैयार रेडीमेड मसालों की हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है नसीम मसालों का।
बहुत ही अच्छे हैं, खुशबूदार हैं बहुत ज़्यादा। जो हम चाहते हैं ना कि अगर घर में कुछ तैयार हो बने तो बाहर तक खुशबू फैल जानी चाहिए। तो अगर आप नसीब मसालों से कुछ तैयार करेंगे तो घर में दाखिल होने वाले कहेंगे ओहो कढ़ाई तैयार हुई है या बिरयानी तैयार हुई है। तो बहुत ही अच्छे से खुशबूदार से मसाले। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। उससे फ़ायदा ये होगा कि टमाटर सॉफ्ट भी हो जाएंगे और हमें फ़ायदा ये होगा कि मसाले भी जलेंगे नहीं और पानी छोड़ेंगे टमाटर अपना। शाज़िया हैं मुल्तान से, शाज़िया से बात करेंगे। हेलो शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत खुशी आपकी प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली। पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली है? जी पहली बार मेरी कॉल मिली है। ओके शाज़िया, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। क्या कहेंगी? थैंक यू जी, बहुत खुशी हो रही है। बस सवाल का जवाब दे दूं पहले? ज़रूर दें। जी, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, वाइट कढ़ाई ठीक है। और मखनी कढ़ाई। मखनी कढ़ाई। हेलो। जी शाज़िया, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, इतना ठीक है या और भी बताऊं? अगर और आते हैं तो और भी बता दें, वरना इतना भी ठीक है। जी, चिकन कढ़ाई, वाइट मखनी कढ़ाई। बस अब तो टेंशन हो रही थोड़ी सी। ठीक है शाज़िया, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश हो रही माशाल्लाह, आपका सब बहुत अच्छा होता है, सारे खाने आपके बहुत मजेदार। और आज आपने try क्या भी करते रहते हैं। आज आपने क्या बनाया है लंच में? लंच में दिया, रात भर बारिश हुई है तो अब दाल भरे पराठे बनाएंगे। दाल वाले पराठे? जी। वाह भाई, तो साथ में आपने क्या कोई चटनी बनाई है या? चटनी, रायता और अचार साथ में होता है, वो बहुत यम्मी लगते हैं। रात भर बारिश हुई तो बहुत अच्छा मौसम है आज मुल्तान का। अच्छा, कौन सी दाल के पराठे बनाए? चने की दाल के पराठे? चने की दाल के, दाल भरे कहते हैं ना उधर? हाँ, दाल भरे पराठे। तो यहाँ तक खुशबू आ रही है आपकी, वो चटनी और सलाद और बाकी बहुत मजे के लगते हैं, हम तरसते हैं बारिश हो तो हम ये बनाए। अच्छा, तो बारिश के बगैर भी बना लें कभी? फिर मजा नहीं आता, बारिश के मज़ा मौसम में नहीं तो आता। ज्यादा अच्छा लगता हाँ, है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वेदर के हिसाब से जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उनका जो मज़ा है ना वो ऐसे खाने में बिल्कुल भी नहीं आता। और जब बारिश हो रही हो तो पकौड़े जितने अच्छे लगते हैं वो वैसे कभी भी इतने अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते हैं पानी। चलिए, आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। यहाँ पे बन रही है नसीम मसाले से चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही इजी आसान है क्योंकि हमें कुछ भी मेजर नहीं करना। तमाम मसाले हमारे पास अपनी ख़ास मिक़दार और रेशो के साथ मौजूद हैं। टमाटर हमने इसमें ऐड कर देने हैं 5 से 6। तो जनाब ये इसमें चला गया तीसरा टमाटर। 5 से 6 हम इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटोज़ और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप दही। बाज़ लोग टमाटर के साथ बनाते हैं कढ़ाई और बाज़ लोग दही के साथ बनाते हैं। हम दोनों ऐड कर रहे हैं। अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, ग्रेवी बहुत अच्छी सी बनेगी खाने के लिए। और इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे, तमाम चीज़ें अच्छी सी गल जाएं। और फिर दही हम तब यूज़ करेंगे जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाएगा और टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद हम दही और हमने थोड़ा सा हरा मसाला और साथ ही जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करके हम इसको थोड़ा सा दम लगा देंगे। और फिर हमने सर्व कर देना है फ्रेश हरे धनिए के साथ। और अगेन जूलियन में कटी हुई अदरक से मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अदरक निहारी है, कढ़ाई है, कीमा है, ढेर सारी अदरक के साथ आप उसको खाएं। और अदरक लहसुन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं, बादीपन को दूर करते हैं और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली लहसुन। तो ज़रूर इनका इस्तेमाल करें। सना है हमारे साथ, सना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आबदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सना, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी, बहुत खुश हूँ मैं। और एक फरमाइश करना थी, एक क्वेश्चन करना था। फरमाइश ये है मेरी कि बलोची टिक्का कढ़ाई है ना, वो सिखाइएगा मुझे बनाने, क्योंकि अभी बकरा ईद करीब है तो मैं सीखना चाहती हूँ ये। ठीक है। और इसके अलावा आपने जो एक्चुअली बनाई थी, अगर मैं उसको पीच का जो पल्प है अगर वो यूज करूँ, अगर पीच आइसक्रीम के लिए या बनाना, तो फ्लेवर अच्छा आएगा? एक्चुअली बन सकती है ना इस तरह? बिल्कुल बन सकती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने थैंक यू सो मच। और मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जवाब देना चाहूंगी
ये टिक्का का, ये बलोची कढ़ाई, टिक्का कढ़ाई, चिकन वाइट कढ़ाई, मलाई बोटी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। ठीक है। ओके, और नसीम मसाले मैंने ट्राई करे, बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती कि मैं ये जीतूं, आगे मेरा लक्ष्य है। और बस आपका शो मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आप बता रही थी ना, ये कढ़ाई वो कढ़ाई, ऐसा लग रहा था हम किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और हमें कढ़ाइयों के बारे में बताया जा रहा है। तो चलें, आपने बहुत ही लंबा चौड़ा सा आंसर दिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और यकीनन आपका जो नाम है कुरानंदाजी में शामिल हो चुका है। हो सकता है आज की विनर आप ही हो। टमाटर ऐड किए, थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है ताकि मसाले जो हैं वो भी थोड़े से पक जाएं और टमाटर थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब टाइम आ चुका है कि हम इसको ढक के थोड़ा सा पकाएं, तो हम अब इसको ढक देंगे और हमने चिकन को भी गलाना है, टमाटर भी हमें सॉफ्ट करने हैं। तब तक हम क्या करते हैं कि अपनी हरी मिर्चें रेडी कर लेते हैं और अदरक तो हम काट ही चुके हैं। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है, दही को फेंट के रख लेते हैं, तो ब्रेक भी ले लेते हैं। आप भी ज़रा चाय वाय पीकर आइए, कुछ पानी पीना हो, क्योंकि उसके बाद आपने आना है और फिर आपने पूरा शो देखना है, ब्रेड कैसे बन के निकलती है, कढ़ाई की क्या लुक आती है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चम्मच की मदद से आपने टमाटरों को थोड़ा सा दबा लेना है ताकि वो सॉफ्ट तो हो ही चुके हैं, बिल्कुल मिक्स एंड मैश हो जाएं। और इसकी आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं क्योंकि अब हमने इसको भूनना है ताकि मसाले भी भुन जाएं, टमाटर भुन जाएं और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही और इसके साथ ही हमने हरा मसाला इसमें शामिल करना है। नसीम मसाले के साथ हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जो कि सदियों से चले चले आ रहे हैं और क़याम पाकिस्तान के बाद अगर रेडीमेड मसालों की बात की जाए तो नसीम मसालों का नाम सबसे पहले आता है, जिनको घरेलू ख़वातीन ने यूज़ किया, इस्तेमाल किया और उन ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान किया नसीम मसालों ने। तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इसको भून रहे हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया। हमारे जितने भी देसी खाने हैं ऑयल उसमें जब तक अच्छा सा ना हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भूनते वक्त भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप ये कर सकते हैं, अगर ऑयल ज़्यादा हो जाता है आप उसको नथार के रख लीजिए और फिर आप किसी दूसरे सालन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हमने ले ली हैं 5 से 6। अगर के घर वाले खाना पसंद नहीं करते हैं तो सिर्फ खुशबू के लिए ले लें, और अगर खाना पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से आप 10 से 15 भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें, और बड़ी हरी मिर्चों का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हों, तो आराम से खाई जा सकती हैं। हमने आपसे सवाल किया था कि आपने हमें कढ़ाइयों की किस्में या वेरिएशंस के बारे में बताना है, और ढेर सारे अंदाज में कढ़ाइयाँ तैयार की जाती हैं, तो आपने हमें बताना है कुछ चंद एक कढ़ाइयों के नाम, ताकि एक बहाना है आपको एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर देने का। तो वो गिफ्ट है आपके लिए, आपने हमें जवाब को नोट करवाना है कॉल के ज़रिए, और मैसेज के ज़रिए भी आप नोट करवा सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सके। और अब क्या करते हैं कि दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें और दही शामिल कर देंगे। दैट्स इट। सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाना है, जब तक हम दही को भूनेंगे हरी मिर्चें भी पक जाएंगी और उनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ी सी अदरक पकते हुए में भी डालूंगी और हम इसको अदरक से गार्निश भी करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें अदरक भी ऐड कर देंगे। चलें, अब दही को ऐड कर देते हैं फेंट के। अच्छा सा फेंट लीजिएगा, स्पेशली अगर बाहर का दही हो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ताकि उसके जो दाने हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं। यहाँ से एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं और अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छा सा ऊपर आ चुका है। टमाटर बिल्कुल पिस चुके हैं और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है टमाटरों की वजह से।
अब मैं आंच को थोड़ा सा स्लो करती हूँ कि हम आंच से थोड़ी सी देर के लिए हम हटा लेंगे और दही ऐड करके उसको मिक्स में करूँगी और उसके बाद हम इसको दोबारा से लेकर आएंगे आंच पे। नसरीन हैं कराची से, तो नसरीन से बात करेंगे। हेलो नसरीन, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नसरीन, आप ठीक हैं? आप, हाँ अल्लाह का शुक्र, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया नसरीन। और आप बहुत अच्छी कढ़ाई बना रही हैं, है ना, अच्छी है ना कढ़ाई? हाँ हाँ, मैं नाम आपका जवाब देना चाहूंगी। ज़रूर दीजिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, शनवारी कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, ठीक है। तवा कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मेथी कढ़ाई, मिर्च कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जब आप कॉल करते हैं तो फिर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें ताकि मेरी और आपकी बहुत अच्छे से बात हो सके, और अपनी आवाज़ आप रिपीट में सुना करें। कैसी लग रही थी मैं बोलते हुए, मेरी आवाज़ कैसी लग रही थी, होती है इंसान को एक्साइटमेंट। चलिए, हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, अब इसको सिर्फ भुनने का काम रह गया है। और जो अदरक है आपके सामने, उसको भी ऐड कर देते हैं। और मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें 2-3 हरी मिर्चें और हम शामिल कर दें, तो चना वो भी ऐड कर देते हैं। रीकैप ब्रेक है, कोई भी चीज़ रह गई हो आपने नोट डाउन कर लेनी है। मैं चेक करती हूँ कि हमारी ब्रेड कहाँ तक पहुँची, और होपफुली शो के आखिरी मिनट तक जब हम उसे पकाएंगे तो अच्छी सी गोल्डन हो चुकी होगी। तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। चिकन कढ़ाई, अज्जा चिकन 1 किलो, टमाटर 6 अदद, अदरक जुलियन 2 खाने के चमचे, पिसा हुआ लहसुन 1.5 खाने का चमचा, पिसी हुई अदरक 2 खाने के चमचे, पिटी हुई दही 100 ग्राम, हरा धनिया आधी कच्ची, साबित हरी मिर्च 6 अदद, तेल 175 मिलीलीटर, कढ़ाई मसाला 1 पैकेट। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें। अब चिकन का गोश्त शामिल करके दरमियानी आंच पर 7 से 8 मिनट भून लें। फिर कढ़ाई मसाला डालकर दरमियानी आंच पर 2 मिनट पकाएं। फिर पानी शामिल करके ढक दें और धीमी आंच पर गोश्त गल जाने तक पकाएं। फिर आधा कप तेल गर्म करके टमाटर शामिल करके धीमी आंच पर गल जाने तक पकाएं। अब दही शामिल करके 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर इसमें पके हुए टमाटर, अदरक, हरा धनिया, साबित हरी मिर्च शामिल करके ढककर धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। हैलेपिनो चेडर ब्रेड, अज्जा ब्रेड फ्लावर 2.5 कप, चेडर चीज़ रेशा 1 कप, कटी हैलेपिनोस 1/4 कप, हैलेपिनो स्लाइस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, खमीर 2 चाय के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले खमीर, चीनी, नमक और मैदा मिलाकर डो को गर्म पानी से गूंद लें और फूलने के लिए छोड़ दें। फिर कटे हैलेपिनोस और आधी चीज़ शामिल करके 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद शेप देकर दोबारा चीज़ और हैलेपिनोस शामिल करें। फिर इसे गर्म ओवन में 20 से 30 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। आखिर में निकाल के ठंडा कर लें और स्लाइस करके टुकड़ों में काट कर सर्व करें। हैलेपिनो चेडर ब्रेड, अज्जा ब्रेड फ्लावर 2.5 कप, चेडर चीज़ रेशा 1 कप, कटी हैलेपिनोस 1/4 कप, हैलेपिनो स्लाइस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, खमीर 2 चाय के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ धनिया, और ऑयल ऊपर आ चुका है। कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है, तो उसको कर लेते हैं डिश आउट पराठे के साथ, और पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।
जो लोग चावल बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और मैंने देखा है लोगों को निहारी के साथ भी चावल खाते हुए, तो आप इस कढ़ाई को चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको और आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वैसे आपने इसको सर्व कर देना है। और इसके ऊपर सिर्फ मैं ऐड करूँगी अदरक, और आपने क्या करना है कि लेमन ऐड कर सकते हैं, खटास अच्छी लगती है, थोड़ा सा लेमन हम इसमें शामिल कर देंगे। और गार्निशिंग में भी आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें। और मैंने देखी हमारी ब्रेड जो है बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल चुकी है, उसको भी निकालते हैं, सर्व करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है जब हम कढ़ाई बनाते हैं तो सिर्फ बोटियाँ तो बहुत सारी होती हैं लेकिन ग्रेवी नहीं होती खाने के लिए। इसमें अच्छी सी ग्रेवी तैयार हुई है क्योंकि हमने टमाटर और उसके साथ साथ हमने उसमें दही ऐड किया था। तो आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी साइड्स इसकी हम साफ़ कर देते हैं। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अदरक। नसीम मसालों के साथ हमने इसको तैयार किया जो कि सदियों पुराने मसाले हैं और बेइंतहा जिसे कहते हैं ना कि इश्तिहा अंगेज़, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी खुशबू है। और इसके साथ ही हम इस पर ये फ्लावर्स भी हमने लगा देने ताकि हमारी कढ़ाई और भी ज़्यादा खूबसूरत सी दिखे। चलें जी, लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और वक्त आ चुका है कि अब हम जो ब्रेड है उसको भी सर्व कर दें। गरम गरम हम उसको स्लाइस तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम उसको निकाल ज़रूर लेते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। मेरे ख्याल से हमें इस टिन को खोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, हम इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती भी चलूं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तड़का में आज बनने जा रहा है पूरी पराठा, और जनाब इसके साथ ही बनेगा, इसको अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेते हैं। बहुत ही गर्म हो रही है ये ब्रेड। थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। गरम गरम ब्रेड को अगर आप काटेंगे तो फिर क्या होगा कि उसके स्लाइसेस इतने खूबसूरत नहीं निकल पाएंगे और टूटेगी भी। उसको भी अपने टेबल की तरफ ले आते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे साथ ये कीशिया ऑयल जो कि मोरी नागा इसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसके साथ इसको तैयार किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त एंटी हेयर फॉल ऑयल है और आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। एटलीस्ट वीक में 3 दफ़ा अगर आप इस्तेमाल करेंगे, 4 घंटे के लिए बालों में लगा रहने दें, तो 1 महीने में आपके बाल इंशाल्लाह बहुत अच्छे ज़बरदस्त से हो जाएंगे। और इसके साथ ही अनाउंस करते चलें कि एनेक्स की जो विनर है वो हैं मदीहा लाहौर से। मदीहा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तड़का में आज बनने जा रहा है दम का कीमा, पोटैटो चीज़ रोल, पूरी पराठा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।